आप देख रहे हैं एसडीएफ न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं। और जी हां, एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं हज उम्रा टूर्स के तफसीलात को लेकर। इससे पहले आपने देखा था 15-20 दिन 22 दिन पहले कि अल ज़ियारा टूर्स हज उम्रा टूर्स से काफ़िला रवाना हुआ था। उस काफ़िले की न्यूज़ को हमने कवर किया था कि भाई कितने का काफ़िला है, क्या सहूलतें हैं, होटल के इंतजाम क्या है, मक्का मदीने से होटल का फासला कितना है, कितने उम्रे रहेंगे, मौलिम के इंतजाम क्या क्या है और इनके वादे माहिदे क्या है। ये हमने जाने से पहले इन कैमरा उनसे पूछा था। आज वही काफ़िला वापस आया है आम खास मैदान में। वहाँ पर गाड़ी आई, वहाँ पर ये काफ़िला उतारा गया और सैकड़ों की तादाद में इनके जो उम्र को जो लोग गए थे ज़ायरीन की खुशामदीद कहने के लिए, उनके मुताल्लिक़ीन, उनके दूर के नज़दीक के दौर के रिश्तेदार दोस्त अहबाब वहाँ पेश रहे। सब ने उनका वहालियाना गुलाह अक़ीदत यानी फूलों से उनका इस्तक़बाल किया, मिठाइयाँ खिलाई कि आपका सफ़र कामयाब रहा, आप बाहिफ़ाज़त गए, बाहिफ़ाज़त वापस आ गए अल्लाह के फज़ल व करम से। और हमने फिर एक बार उनसे पूछा, क्योंकि यही फ़ैसला कौन घड़ी थी। जाते वक्त तो चलो रवानी में अदनान कह ही देता है, लेकिन आते वक्त हमने तमाम हाजी से पूछा कि आप हाजी साहिबान हैं, इतने बड़े दर्द से आप लौट रहे हैं, बताइए अल ज़ियारा के ज़िम्मेदार खलंदर पठान साहब की कारगुजारी कैसी रही, क्या मामलात रहे, वहाँ के इंतज़ाम की तरफ से जो थे टूर की तरफ से वो किस तरह से रहे, खाने के, पीने के, ज़ियारत के, ट्रैवल्स के, टूर्स के, दुख सुख के और जो भी मामलात है वो कैसे रहे। सब ने बेतकल्लुफ़ बिला तफरीक कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें खलंदर पठान साहब से और अल ज़ियारा टूर्स के ज़िम्मेदारों से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि उन्होंने दुआओं से नवाजा। ये हम बहुत कम देखने में आता है कि लोग जब फूल की मालाएँ लेके आते हैं तो मतलब जो मुताल्लिक़ीन गए हैं अपने दोस्त अहबाब घर के, उनको जो है तो फूल पहनाते हैं। लेकिन आज मैंने बड़े दिनों के बाद एक ऐसा मंजर देखा कि खलंदर पठान साहब को लोग फूल पहना रहे थे। मैंने पूछा भाई क्या बात है, बोले नहीं, बोले हमको खुशी है, बोले क्योंकि हम पल पल की रिपोर्ट फ़ोन से ले रहे थे और इनके वहाँ के मामलात, वहाँ के अखलाक, वहाँ का मिलनसारी, वहाँ की उनकी खिदमत को हम फ़ोन के ज़रिए मालूमात ले रहे थे। तो हम उनसे मुतासिर होकर और खुश होकर इनकी जो है तो गुलपुशी कर रहे हैं। तो क्या आपने हमारे मुताल्लिक़ीन की घर के जो लोग आपके ज़रिए से उम्र को रवाना हुए, आपने बड़ा उनका ख्याल रखा, खाने का, पीने का, चलने का, फिरने का, उम्रे के अंदर ख़दम उनकी जो है तो मतलब उनकी रहबरी की, उनके ऊपर उनकी खिदमत को पेश किया। इसका उन्होंने इसका शुक्रिया अदा किया, इज़हार तशक्कुर अदा किया। बहरहाल ये बात भी है, मैंने इससे पहले फिर कहा था, फिर एक बार रिमाइंड के तौर पर कह दूँ कि मैंने सवाल किया कि भाई साहब आपने जो है तो इतना खर्च किए कर रहे हैं, जैसा हाजी साहबान कर रहे हैं कि उम्मीद से ज़्यादा खर्च किए, क्या आपको नहीं लगता है कि इसमें आपको कुछ मुनाफा कम हो जाए या कुछ घाटा हो जाए। तो खलंदर पठान साहब जो अल ज़ियारा टूर्स के मतलब ऑनर है, वो उसके मालिक है, उनका साफ कहना है कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट का एक रिटायर अधिकारी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 40 से 50 हज़ार मुझे पेंशन आती है, मेरे 2 बच्चे हैं, एक मैनेजर है, एक बड़े कारोबार पे है, घर बार सब खुद का है, मुझे कोई कमी नहीं है। मैं अगर ना भी करूँ कारोबार तो कोई कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरे दिल में एक जज्बा है कि कम से कम मुनाफे में, बराए नाम मुनाफे में, हल्का फुल्का कुछ जैसा ऑफिस लिए एक बराए नाम एक मसरूफियत, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद एक बोलते हैं लोग मसरूफियत भी रहना, ना तो क्या होता है फिर बीमारियाँ लग जाती, कुछ भी हो जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। तो बहरहाल इन्होंने मसरूफियत भी देखो क्या ढूंढा है, एक नेक काम का जज्बा कि भाई बराए नाम मुनाफा नहीं तो नहीं बचा, लेकिन चलो एक अल्लाह के बार बार वहाँ पर ज़ियारतें होती रही। क्या क्या कितनी अच्छी बात है कि एक काफ़िले के ज़रिए से, एक बहाने से बार बार मक्का मदीने के हम वहाँ पर ज़ियारतें हो रही हैं, दौरे हो रहे हैं, वहाँ का रूहानी मंजर देख रहे हैं। ये भी खुश नसीबी की बात है, ये भी एक अनमोल दौलतों में से दौलत है कि हर काफ़िले के बहाने से आप वहाँ जा रहे हैं, उनकी खिदमत भी कर रहे हैं और अल्लाह के घर की ज़ियारत भी हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है, ये सबके नसीब में नहीं है। बहरहाल बताने का एक मकसद था कि कई औरंगाबाद में टूर चल रहे हैं, किससे हमारी न कोई शिकायत है ना बदगुमानी है। अल्लाह हम तो सबके लिए दुआ गूँगा, अल्लाह सबको नज़र बस से बचाए। लेकिन एक सवाल फिर भी उठता है, जो साहिबान जाते हैं कि हम हज को जाना चाहते हैं, उम्र को जाना चाहते हैं, किसके साथ जाए, कहाँ पर कोई तकलीफ़ ना हो, क्योंकि सुनने में आ जाए कुछ लफड़े हो जाते हैं, कुछ धोखाधड़ी हो जाती है, कुछ मसले आते हैं, पेपर में छप जाते हैं। ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि आपको जज करने में, एक फ़ैसला करने में आसानी हो। ये मकसद से तमाम कारगुजारी, ये तमाम मालूमात मैं आपको, जो नए लोग देख रहे हैं मुझे, आपकी मेल में इजाफा कर रहा हूँ। फिर भी इसके बाद भी अगर आपके दिल में कुछ खदशा है, कुछ सवाल है, कुछ जहन में सवाल उभर रहा है, तो अल्तमश कॉलोनी में वहाँ पर दरबार होटल के थोड़ा आगे वहाँ पर एक हबीब मस्जिद है, उसके ठीक सामने उनका ऑफिस है। वहाँ बिलमुशाफा मुलाकात कीजिए, हाई साहब से मुलाकात कीजिए, जो भी आपको पूछना है आगे टूर के बारे में, काफ़िले के बारे में कि कब रवाना होगा, हमें क्या क्या खर्चा है, कितना है, आप बारीकी से तमाम तफसीलात को ले सकते हैं। बहरहाल ये बताने का मकसद ये एक ही था कि अल्हम्दुलिल्लाह अल ज़ियारा टूर्स ने बहुत कम वक्तों में एक अपनी मकबूलियत पाई है, हज़ारों सैकड़ों लोगों को दिल जीतने में कामयाब हुआ है
और लोग उनको, हर जाने वाला वापसी में उनको दुआओं से नवाजता है कि अल्लाह ताला खालिंदा साहब पठान की जान में, माल में, ईमान में बरकत अता करे कि वो बिला तफरीक बेधड़क जो है तो एक बार जब काफिला निकल जाता है तो खर्च की परवाह नहीं करते हैं, घाटा आएंगे कि मुनाफा आएगा, बस ये सोचते रहते हैं कि हाजी की खिदमत हो जाए और उसके बदले हमको दुआ मिले। क्योंकि अल्लाह के करम से पेशान आ रही हैं, घर बार खुद के हैं, बच्चे खुद कफीले, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एक जज्बा है कि कुछ नेकियां बढ़ जाए, कुछ खिदमत हो जाए, तो वाकई ये काबिल सताइश है। मैं ज़ाती तौर से खालिंदा पठान साहब को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह उनकी जान में, माल में, ईमान में बरकत अता करे और वो ऐसे ही जो है तो कम मुनाफे में या बराए नाम मतलब जो है तो इस काफिले इसको लेके चले, ताकि इस बहाने से भी जाने वाले जो खासकर जो गरीब लोग जो एक एक पई जुड़ के रखते हैं उनको फ़ायदा पहुँच जाए। ये मेरी दुआ है। बहरहाल और जाने वालों ने अपने किस तरह तासुरात का ख्याल का इज़हार किया, चलिए सुनते हैं। भाई साहब क्या कहेंगे इनके बारे में? देखिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2 बार जा चुका हूँ और अल्लाह के फजलो करम से हाजी साहब से मैं पहली बार मुलाकात करा तो उन्होंने जो वादे करे थे और हमारे को सबसे पहली बात, कोई ट्रैवल्स वाला आप लोगों को ये नहीं बताएगा कि मेरी होटल ये नाम से और ये जगह है, आप लोकेशन डालो और ट्रैक कर लो। हाजी साहब ने हमारे को जो है तो बाज़ाब्ता होटल का नाम, लोकेशन सब कुछ शेयर करे, हमने उसको वहीं इंस्टेंटली मैप में डाला। आजकल हर कोई जो है ना एजेंट हजरत सिर्फ यही बोलने पे आ रहे कि हमारी होटल 10 मिनट दूरी पे है, 700 मीटर पे, 800 मीटर पे, ये सब अफवाहें है। मैं बोलूँगा आप सिर्फ मैप में डालो और आप खुद चेक करो। हाजी साहब ने जो बोले थे अल्हम्दुलिल्लाह 101% उनकी जो जगह थी ना वो बरोबर वहीं पर निकली और इतना कम डिस्टेंस पे हर सारा हरम भी, मदीना भी वहीं नज़दीक में और मक्का में भी हरम माशाल्लाह नज़दीक होटलें थी। हमारे घर के अल्हम्दुलिल्लाह 5 लोग अफराद थे। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर ही मैंने सबको इन लोगों को भेजा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ज़रिया बनाया हमारे हाजी साहब को। मैं हाजी साहब का बहुत तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार करूँ। अल्लाह इनकी उम्र दराज करे और ऐसे लोगों को मैं चाहता हूँ आप बहुत सपोर्ट करो। इनको अभी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने इनको बचा या नहीं बचा वो अल्लाह आलम, लेकिन उन्होंने जो आखिरत की कमाई कर ली है वो इनके हिस्से में अल्लाह ताला इनको आखिरत में दे देगा। ये सारे हाजियों ने जो इनको दुआएं दी और हम खुद यहाँ रह कर के जो देख रहे थे वो दुआएं जो हम दे रहे थे ना वो इनके ईमान में लिखते गई और अल्लाह चाहना तो इनको खैर आराम से आखिरत में इसकी ज़रूर होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपको मुबारकबाद, आप नेक्स्ट सफर से लौटे, कैसा रहा सफर, कैसी रही बात, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सभी को, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुबारक सफ़र था हमारा और बहुत अच्छा गुज़रा और हाजी साहब ने बहुत ख्याल रखा हमारा और बहुत खिदमत करी हर एक चीज़ की, कोई तकलीफ़ नहीं है हमको उनसे अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे सफ़र में चाहे वो मक्का का सफ़र रहो या मदीने का सफ़र रहो, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सफ़र उन्होंने बहुत अच्छे से खिदमत करे अल्हम्दुलिल्लाह। ये बोलिए इनके जो वादे थे होटल के, खाने के, पीने के, मैं तमाम लोगों के सामने शहादत ले रहा हूँ, आप हाजी साहब है, क्या पूरे वादे किए? अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो वादे किए थे, जो खिदमत का बोले थे हमको, वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी करे। यहाँ तक कि उन्होंने जब हमको एयरपोर्ट के लिए निकलना था तो उन्होंने पार्सल सबके लिए खाने का इंतज़ाम भी कर रहे थे। ऐसा नहीं कि भाई एयरपोर्ट पे आ गए तो आप अपना अपना ले लो, नहीं, उन्होंने सबके लिए एक एक बिरयानी का बॉक्स लिए थे सबके लिए और पानी का वगैरह सबका इंतज़ाम करके हम रवाना हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह। जो नए लोग आ रहे हैं, जो जाने वाले उम्र को, इनके बारे में क्या राय देंगे, मशवरा क्या देंगे? नहीं, मेरे हिसाब से तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो बोला थे, वादे करे थे, उस पर खरे उतरे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है सबसे कि अगर आप जा रहे तहकीकात करो, लेकिन मेरे तरफ से हाजी साहब को 100 में से 100। क्या बात, आप क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, जैसे करीम ने कहा है अभी, इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी रही माशाल्लाह। हर चीज़ में उन्होंने मक्के से लेकर मदीना तक बहुत अच्छी सर्विस दी है। खाने पीने का इंतज़ाम, मैनेजमेंट होटल का बहुत अच्छा हमारे को सर्विस दी है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई तकलीफ नहीं हुई, उन्होंने अपने दिल से बहुत ज़्यादा हमारी मदद की, यहाँ तक आखिर तक हमारे लिए बहुत साथ दिया। जो ज़ियारत करे थे मौलवी साथ में थे? हाँ मौलवी थे, बताने के भाई ये हाँ बताने के लिए पूरा डिफिनेशन बताया उन्होंने हमको कैसा करना। कसक ये जगह नहीं गए बल्कि नहीं अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो जितना वादा किया उससे ज़्यादा बताया। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से? मेरा नाम सैयद अफरोज़ है, मैं बैजीपुरा से हूँ फिलहाल। कितने लोग गए थे आप टोटल? हम 33 पाकिस्तान आपकी फैमिली के? हमारे फैमिली के हम एक फैमिली के 4 मेंबर थे। जी जी, मतलब ये काबिल भरोसा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा सर्विस दी उन्होंने, उनकी सर्विस से हम बहुत मुतमईन हुए और मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह जाना चाहे तो इनके टूर से जाओ आप नेक्स्ट टाइम।
बहुत अच्छी। साहब सबसे पहले आपको मुबारकबाद, इनकी कारगुजारी के बारे में बताइए आप। माशाल्लाह हमारे अलजारा टूर वाले जो ओनर है कलंदर पठान साहब, माशाल्लाह इनकी बहुत अच्छी कारगुजारी है। और उन्होंने जो यहाँ हमसे वादे किए थे जो होटल को लेके, खाने को लेके, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उस पर खरे उतरे। हमको 1 रुपये की उनसे कोई शिकायत नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह के और उनके साथ लोग जुड़ रहे हैं। और अभी मेरे ख्याल से कुछ 5 तारीख को हो रहे काफ़िला निकल रहा है उनका, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब उनकी कारगुजारी कैसी है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। और मैं सबसे यही कहूँगा औरंगाबाद वालों से कि इंशाल्लाह एक बार मौका दे के और देखो, अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट है। जो ज़ियारत का जो मामला था जी, पूरा आपके मन में था कि हमको यहाँ जाना है, वहाँ जाना है? और जो ज़ियारत के उन्होंने बताए थे, तो उसके अलावा अगेंस्ट में उनको और ज़ियारत करवाई इन्होंने जी। पर्सनली, मतलब उन्होंने और ज़्यादा करवाए हमसे माशाल्लाह। जो उन्होंने बताया था मतलब ये इतनी ज़्यारत होंगी, 4 उम्रे होंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे बेहतर दिए वो लोग ने, उससे बेहतर। तो खाने पीने का मिजाज क्या कैसा रहा? खाने पीने को तो माशाल्लाह, खाने के पीने में नाश्ते में तो बहुत, कभी पाए रहते थे, बॉयल अंडा रहता था, खीर, अपना रवा रोटी वगैरह, माशाल्लाह बहुत खाने में तो नो कम्प्रोमाइज़। और दोपहर के खाने में 3 से 4 किस्म के फ्रूट रहते थे, 2 से 3 किस्म की अपनी ग्रेवी, रोटी, चावल और चाय, कभी कोल्ड ड्रिंक कंपलसरी था। साहब आपने इतनी नेमतें गिना दी, हमारे मुँह पानी आ रहा। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, उनका रिजल्ट था, जो रिजल्ट है, जो फैक्ट है, मैं फैक्ट बता रहा। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मतलब हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे और वहाँ जाने के बाद प्रॉब्लम होती है, पर इनसे प्रॉब्लम नहीं हुई कुछ। और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने सऊदी एयरलाइंस जाने में भी दिए और आने में भी सऊदी एयरलाइंस दिए उन्होंने, कलंदर साहब ने। तमाम मराठवाड़े के, महाराष्ट्र के क्या पैगाम देंगे इनके टूर के बाद? नहीं, मैं तो यही बोलूँगा कि आप इनके साथ आइए, इनके साथ जुड़िए, आप जाइए, आपको खुद रिजल्ट मिलेगा। जब तक ये खुद जाएंगे नहीं, प्रैक्टिकल देखेंगे नहीं, जब तक मिलेगा नहीं। जैसे मैंने देखा, मैंने बहुत जगह घूमा, बाद में कलंदर साहब के बताया कि मैंने मेरा पासपोर्ट दिया, ये रीज़न था। और मेरे बहुत सारे दोस्त लोग इनके टूर से जा चुके हैं, इनका रिजल्ट बहुत बेहतर है। इनके मामला, इनके अखलाक कैसे थे वहाँ पर? बहुत बेहतर, 1 नंबर इनके अखलाक थे। हर घर में जाके, हर रूम में जाके खटखटाते थे, कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, ये किसी कुछ मसला होता है, गोली दवा, टैबलेट वगैरह सब साथ में थी। और हम सब लोग का खाना होने के बाद सबसे पूछते थे, आप सबका खाना हो गया, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? उसके बाद में खाना खाते भाई साहब। हमारे नूर भाई ने बहुत माशाल्लाह साथ दिया, हमारे नूर भाई ने भी, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे और अल्लाह उनको तरक्की पे तरक्की अता करे। आपका नाम और आप कहाँ से? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, मैं औरंगाबाद से हूँ और रहने वाला मैं सैदा कॉलोनी जटवाड़ा रोड से हूँ। ऐसा लगता है सब इतना जब कारगुजारी सामने आती है? अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का फजलो करम है कि इस टूर में एक मेरे फैमिली के जैसे पूरे हाजी मिले और अल्लाह गवाह है कि पूरे हाजी खुश थे। उन्होंने एक चीज़ की भी शिकायत नहीं की। 19-20 हो भी गया होगा वहाँ पे, मगर अल्लाह के फजलो करम से एक भी हाजियों ने उफ नहीं किया, क्योंकि हमारी सर्विस ही ऐसी थी माशाल्लाह। उसमें उन्होंने हमको उसका रिज़ल्ट दे दिया और वक्त साथ देते थे। हाजी साहब खाने के टाइम पे आप बैठिए, हम खुद खाना खा लेते। मैं बोलता नहीं भाई, वो बोलते थे हमारे साथ में खाना खाइए, नहीं आप खाना खाओ, आपके बाद में मैं खाऊंगा, ये मेरा फ़र्ज़ है। तो बेचारे माशाल्लाह बहुत मेरे पीछे लगते थे कि हमारे साथ में रहो। मैं हर टाइम पे उनको साथ देता था, बस इसके ज़्यादा और कुछ नहीं। साहब जब कम ज़्यादा खर्चा होता आपको लगता नहीं कि वो घाटा गया, कि मुनाफा कम बचा? नहीं, ये मैं पहले से आपको पता है, मैं गवर्नमेंट रिटायर हूँ। अल्लाह के फजलो करम से 40-50 हज़ार रुपये मुझे पेंशन आती, मुझे कोई ज़रूरत नहीं। मेरे दोनों बच्चे अच्छी पोस्ट पे है सर्विस को, एक लेक्चरर है और एक बच्चा मैनेजर है। मेरे घर में ऑलरेडी इतना पैसा आता है अल्लाह के करम से कि मेरे को ये करने की ज़रूरत नहीं। पर एक मेरी ख्वाहिश है और एक मेरी अरमान है कि मैं कुछ खिदमत करूँ आवाम की, और उस वजह से अल्लाह ने मुझे ये खिदमत का मौका दिया कि जो मैंने उम्रा टूर खोला। और 1 साल में अल्लाह के करम से मेरा हर महीने में एक काफिला जाता। इतना अल्लाह की मेरे ऊपर मेहरबानी है। आने वाले टूर के बारे में बताइए, क्या मामला है, तारीख वगैरह? और अलजियार हज उम्रा टूर की जानिब से अगला जो नेक्स्ट टूर जाने वाला है, इंशाल्लाह 31 तारीख से 7 अगस्त के बीच में काफिला रवाना होगा, करीबन 40 का। जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, उसका तरीका क्या है? पासपोर्ट कब जमा कराना, कितने पैसे जमा कराना? नहीं, पासपोर्ट आप जमा कर दीजिए और बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक हाजी के पीछे 50,000 जमा कीजिए। मतलब एक आदमी के पर पर्सन 50,000 और पासपोर्ट जमा करना पड़ता है, ताकि उससे हम आपको टिकट पहले लगाए, उसके बाद आगे के जो प्रोसीजर है और वीज़ा है, जो होटल्स है, कैटरिंग है, जो ज़ियारतों की जो बुकिंग है, वो हम कर सके। पहले स्टार्ट में 50,000 रुपये बुक करें और पासपोर्ट जमा करें। आपके ज़बानी नहीं देखने वालों को आपके ऑफिस का एड्रेस वगैरह बता दीजिए फ़ोन नंबर के साथ।
अल यारा हज उम्रा टूर एंड ट्रैवल्स, अल्तमश कॉलोनी, गली नंबर 8, रहीम नगर, अल्तमश कॉलोनी के पास हबीबिया मस्जिद के सामने ये ऑफिस है हमारा। और कॉन्टैक्ट नंबर है 98 23 19 35 56। देखिए इस तरह से खलंदर साहब का ये मामला सुना। देखिए एक बात इससे बहुत जुदा है, ये रिटायर है, एक पुलिस में अधिकारी थे, पेंशन आती है, 2 बच्ची है, माशाल्लाह खुद कफील है। बड़ा मामला है, कोई करने की ज़रूरत नहीं है। एक जज्बा, ईमानी जज्बा है। मैं ये बताना चाहता हूँ, एक ईमानी जज्बे से, एक खिदमत खल्क के जज्बे से जुड़े हुए हैं, तो हमारा भी अखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि हम ऐसे लोगों को ताकत दे जो भरपूर माली मदद से मजबूत है। वरना होता क्या है, भ्रष्टाचार हो जाता है, लोग भाग जाते हैं, धोखा देते नहीं। अल्लाह ने नौत नवाजा है, एक नेक नियति के साथ मैदान में है, तो आइए हम इससे जुड़े। ये मेरी मुखलिसाना आपसे पर्सनली तौर से अपील है। देखते रहिए आप अजर न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।